दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दोबारा से हो जाए फाइनल, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत के लिए कल बने अंपायर रिचर्ड कटलबर्ग ने अब ट्रेविस हेड ने की बेईमानी पर मीटिंग के बाद ना आईसीसी के साथ खुलासा कर दिया है और साथ ही इसी मीटिंग के बाद कंफर्म हो चुका है कि अब ये मैच दोबारा होगा। आखिरकार आईसीसी की मीटिंग में दोस्तों क्या क्या बातचीत हुई, रिचर्ड कटलबर्ग ने अपने बयान में खुलासा कर दिया है कि उन्होंने दस्तावेज आईसीसी को देकर क्या कुछ कहा। उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि मैच कब होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक रीमैच होना चाहिए फाइनल का? हाँ या ना नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मुकाबले तो कहीं याद रहते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद रखना नहीं चाहते, परंतु उन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता। उनमें से एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल बन चुका है। और दोस्तों फाइनल की रात कुछ ऐसी थी कि 140 करोड़ देशवासियों के इतिहास में सबसे काली रात मानी गई, क्योंकि दोस्तों इस रात को 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम हार गई। लेकिन अब उस हार के कुछ ऐसे सच और सबूत सामने आए हैं कि देखकर हर कोई दंग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों के 10 मैच जीतकर भारत तैयार था विश्व कप की एक और ट्रॉफी उठाने के लिए। रोहित भले टॉस हारे, लेकिन उनकी शानदार आतिशी पारी इस बात की गवाही दे रही थी शुरुआत से ही कि ये वर्ल्ड कप तो हमारा है। गिल भले ही आउट हो गए, लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। वो 3 छक्के 4 चौके चढ़कर अपनी पारी में बड़े सॉलिड 47 रन बना चुके थे और उनके यही 47 रन भारत के लिए जीत की नींव रखी रहे थे कि दोस्तों मैक्सवेल की एक गेंद पर रोहित को कैच आउट दिया जाता है, लेकिन ये कैच आउट था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिस फाइनल में एक रन से टीमें हार जाती हैं और जीत जाती हैं, जिसमें बाजी तख्ते पलट जाते हैं, वहां पर पूरे विकेट का फैसला ही गलत लिया गया और अब इस पर खुद अंपायर ने खुलासा कर दिया है। दरअसल दोस्तों मैक्सवेल की एक गेंद पर रोहित ने पॉइंट के ऊपर से शॉट उठाया, गेंद ट्रेविस हेड की तरफ गई, उन्होंने डाइव भी लगाया और सबको ऐसा प्रतीत करवा दिया कि उन्होंने कैच पकड़ लिया है। जबकि सच बात तो ये है कि दोस्तों उनका हाथ और गेंद पहले ही जमीन पर रगड़ चुके थे, यानी कि ये कैच था ही नहीं। और अब इस बात का खुलासा वो तो खुद कर ही चुके हैं, साथ ही साथ अंपायर ने भी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अंपायर ने भी जज्बाती होकर 1 सेकंड के अंदर रोहित को आउट दे दिया था, जबकि सॉफ्ट डिसमिसल उनको नॉट आउट ही रखना चाहिए था। इनफैक्ट दोस्तों अब तो मीटिंग के बाद जब खुद अंपायर ने इस बात को कबूला कि उन्होंने सीधे तौर पर रोहित को आउट दे दिया, जो गलत था, और साथ ही साथ ट्रेविस हेड की बेईमानी तो सामने आई गई है। तो आईसीसी के साथ मीटिंग होने के बाद अब दोस्तों अंपायर रिचर्ड कटलबर्ग ने अपना चौंकाने वाला बयान दे दिया है और दोबारा मैच होने पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी के साथ मीटिंग होने के बाद इस अंपायर रिचर्ड कटलबर्ग ने कहा, फाइनल के लिए जब हम दोनों टीमों के साथ साथ मैदानी अंपायर ने मैदान पर कदम रखा ना, तो हमारे माइंड में भी विनर क्लियर था। भाई भारतीय क्रिकेट टीम 10 मुकाबले जीतकर पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे कैसे हार सकती थी। इनफैक्ट 140 करोड़ देशवासियों के सामने जो इतने सालों से उन्हें जीता वो देखना चाहते हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत भी अच्छी थी, लेकिन अफसोस उसके बाद ही कुछ ऐसा हो गया मेरे हाथों, ट्रेविस हेड के हाथों, जिसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसके चलते मैच दोबारा जरूर होकर रहेगा। दरअसल रोहित शर्मा ने एक शॉट लगाना चाहा और ट्रेविस हेड ने कैच जो पकड़ा उस पर मैंने भी जज्बाती होकर उस वक्त पर आउट दिया, लेकिन असल मायने में अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं तो पता चल रहा है कि रोहित तो नॉट आउट थे। और अपना फैसला बदलकर मैंने आईसीसी को दस्तावेज दिखाकर मीटिंग में बस इतना कहा है कि मैच दोबारा होना चाहिए, क्योंकि एक विकेट पूरे मैच को पलट सकता है। यहाँ तो एक एक रन हार और जीत डिसाइड करते हैं, तो कप्तान का विकेट गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें इस मैच को दोबारा कराना ही चाहिए और ऐसा होकर रहेगा और बहुत जल्द होगा। दोस्तों रिचर्ड कटलबर्ग, जिन्हें हम बुरा मानते हैं, खैर उन्होंने फैसला तो गलत लिया, लेकिन भारत के लिए दोबारा मैच कराने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया मीटिंग करके आईसीसी से। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ये मैच दोबारा होना चाहिए और कब होना चाहिए? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।